Hello, good morning friends. Welcome once again, and we are going to continue chapter light, reflection and refraction. In this video we are continuing to discuss two more points. One of all is the absolute refraction index, and second is the what is a lens, and explain the double concave lens and double convex lens, or a simple concave and convex lens. Okay, so first of all we are going to start question number 6, absolute refractive index. Absolute refractive index क्या है? The refractive index of a medium with respect to vacuum is called the absolute refractive index. Refractive index of the medium, any medium, refractive index of the any medium with respect to vacuum, इसकी शून्यावकाश के साथ जब शून्यावकाश के रिस्पेक्ट में किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए मीडियम का, जिसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है ऑफ द मीडियम. इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, एंड इट्स डिनोटेड बाय nm. एक्चुअली ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक रेशियो, जो रेशियो लिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसे हम c से डिनोट करते हैं, और इसका रेशियो बनता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम v, जो किसी भी मीडियम के लिए यूज होता है. तो इसे हम nm से डिनोट करते हैं, वेयर nm इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड c by v. So here c by v is called the absolute refractive index. Absolute refractive index of the medium is simply called the refractive index. Actually ये refractive index ही है और कुछ नहीं है. For example, if the speed of light in a glass 2 into 10 raised to 8 meter per second. ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड है, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज Ng is equal to the speed of light in air or vacuum. We know very well that the value of the C is equal to 3 into 10 raised to 8 and divided by the speed of light in a medium is equal to 2 multiplied by 10 raised to 8 for given. So therefore 10 raised to 8 is the common factor which is cancelled out, and we get 3 by 2. 3 by 2 is equal to 1.5. That means the absolute refractive index of glass is here 1.5. The absolute refractive index of any medium is greater than 1. दूसरी बात के absolute refractive index हमेशा कोई भी मीडियम के लिए 1 से अधिक होती है, greater than 1 होती है. यहाँ पर आखिर में हमने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लिए रखी है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूजफुल है. जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, वाटर के लिए है 1.33, अल्कोहल के लिए है 1.36, केरोसिन का है 1.44, डेंस फाइनाइट ग्लास थिक ग्लास का है 1.65, एंड डायमंड का सबसे हाईएस्ट है 2.42. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फिर से एक बार आपको बता दें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के बीच में. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जिसे हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसे हम v से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर nm इज इक्वल टू c by v ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं है, ये सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है. और दूसरी बात के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनी मीडियम हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू देता है. सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का 1.0003, और सबसे ग्रेटर है डायमंड का 2.42. ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर. व्हाट इज अ लेंस एंड एक्सप्लेन द डबल कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस के बारे में. लेंस क्या है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड लेंस. लेंस क्या है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेस. एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी दो सरफेस है, इसे बॉन्डेड किया गया है, इसे जोड़ा गया है दो सरफेसों. ठीक है, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल.
और इसकी जो दो सरफेसेस है वो दो सरफेस में से कोई एक स्फेरिकल होगी, कर्व सरफेस होगी, या फिर हो सकता है कि दोनों की दोनों कर्व सरफेस हो। इस तरह से जो मटेरियल बनता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनता है, इज कॉल्ड लेंस। सो लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। लेंस बनाने के लिए एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस की जरूरत होती है। इन सच अ लेंस द अदर सरफेस वुड बी अ प्लेन। हो सकता है कि दूसरी सरफेस उसकी प्लेन हो, या फिर दोनों सरफेस हम स्फेरिकल भी ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डबल कॉनकेव लेंस, या फिर सिंपल कॉनकेव लेंस किसे कहा जाता है। अ लेंस हैविंग द टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स इन कॉल्ड डबल कॉनकेव लेंस। देखिए यहाँ पर हमने फिगर आपके लिए रखी है। इसकी जो कर्व्ड सरफेस है ये इनवर्ड है और दोनों साइड पर है। देखिए लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है। सो लेंस हैविंग द टू स्फेरिकल सरफेस, इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल है और कर्व्ड सरफेस इनवर्ड है। दूसरी बात ये कि इसका कर्व्ड सरफेस इनवर्ड है, अंदर की तरफ कर्व है। सो इट इज कॉल्ड अ डबल कॉनकेव लेंस। इसे डबल कॉनकेव लेंस कहा जाता है। इट इज द थिकर एट द एज, वो एज पर थिकर होता है देन एट द मिडल। मिडल में वो लेस थिकर होता है और उसका जो एज है वो ज्यादा थिकर होता है। इट्स अ डाइवर्ज लाइट रेस, वो लाइट रेस है, इसे डाइवर्ज करने का काम करती है, स्प्रेड करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है। सो इट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। तो इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है इस हिसाब से। इसके बाद चलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। यहाँ पर हमने जो दिखाया है द लेंस हैविंग द टू स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पर भी लेंस की दो स्फेरिकल सरफेसेस है और यहाँ पर जो कर्व है वो आउटवर्ड है। स्फेरिकल सरफेस का जो कर्व है वो आउटवर्ड है, तो इस लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इट्स थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस। इसका जो मिडल पार्ट होता है वो ज्यादा थिकर होता है कंपैरेटिव टू द एज पार्ट। ओके, एंड इट्स अ कन्वर्ज लाइट रेस, वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, मतलब कि जमा करता है, कलेक्ट करता है। सो इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने फिर से वापस आपके सामने दो पॉइंट्स रखे हैं। सबसे पहला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और दूसरा था लेंस का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया कि ये एक रेशियो है। ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, जिसे nm से डिनोट किया जाता है और nm की वैल्यू मिलती है nm इज इक्वल टू c बाई v, वेयर c इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, and v is called the speed of light in any medium. Okay, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं है, ये सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एनी मीडियम के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलती है। इस क्वेश्चन के आखिर में हमने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपके सामने रखे थे, जैसे कि एयर का है 1.0003, वाटर का है 1.33, सबसे ज़्यादा डायमंड का है 2.42। ओके, दूसरा लेसन क्वेश्चन था, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस है ये क्या है और डबल कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द लेंस? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय अ टू सरफेस ऑफ विच one or both surface are spherical form a lens. Means a lens is bound by at least one spherical surface. In such a lenses the other surface would be plane. Now types of lens: a double concave lens or a simply concave lens. A lens having a two spherical surface curved inward is called a double concave lens. It is a thicker at the edges than at the middle, and third, it is the diverged light rays, so it's called a diverging lens. Last one, a double convex lens या फिर simple convex lens. A lens having a two spherical surface curved outward is called a double convex lens. It's a thicker at the middle then at the edges, and it is converge the light rays, so it's called the converging lens.
Okay, dear friends, I hope so you understand very well both the question. ये दोनों क्वेश्चन आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए थे। इस उम्मीद के साथ आपने पूरा इंटरेस्ट से ये दोनों क्वेश्चन किए होंगे। इस बात को श्योर करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के अगले पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।